मेनिस्कस कनकेव शेप का होगा। कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं वो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती हैं, और एडहेसिव जो होती हैं वो डिफरेंट सब्सटेंस के दरमियान होती हैं। ठीक है। कन्वेक्स उस वक्त बनेगा जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर मरकरी ऐड कर दोगे। ठीक है। मरकरी नॉन पोलर, जबकि वाटर क्या है, पोलर है। इनमें जो मरकरी के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस, ठीक है, ये सिमिलर हैं मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या होती हैं, ज्यादा हो जाती हैं कोहेसिव फोर्सेस, और जो वाटर जो ग्लास है इसके और इसके दरमियान जो एडहेसिव फोर्स है वो वीक हो जाती है। ये देखिए, ये वीक फोर्स है, ये डाउनवर्ड मूव करेगा, जबकि कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं। तो इस वक्त जो मेनिस्कस बनता है उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस। जबकि कनकेव मेनिस्कस में क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस। ठीक है। अब ये देखें, ग्लास जो है पानी को ऊपर की तरफ खींच रहा है, पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस वक्त क्या होती है, ये दोनों डिफरेंट है, पानी और ग्लास। ठीक है, दो डिफरेंट सब्सटेंस हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, एडहेसिव फोर्स होगी, तो वो ज्यादा हो जाती है देन कोहेसिव से। तो इसलिए जो मेनिस्कस बनता है उसको हम कहते हैं कनकेव मेनिस्कस। ठीक है। अब इसी मेनिस्कस के ऊपर ये जो लाइन है, ठीक है, मेनिस्कस की ये जो सॉलिड सरफेस के साथ, ठीक है, जहाँ पे ये मेनिस्कस, ये जो लिक्विड है और ये जो सॉलिड सरफेस, ठीक है, ग्लास है या जो भी सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे लिक्विड और उस सॉलिड सरफेस का कांटेक्ट होता है, ठीक है, जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड सरफेस का कांटेक्ट होता है वहां पे एक एंगल बनता है। ठीक है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड सरफेस का कांटेक्ट होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। मैम ये वाला इसी पॉइंट दोबारा रिपीट करें। जी जी, ये मैं आगे दोबारा और रिपीट करूंगी, ये वाली चीजें आगे हैं। जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड सरफेस, चाहे वो ग्लास है चाहे जो भी सॉलिड सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वहां पे एक एंगल बनता है उनके दरमियान। ठीक है, उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, इससे हम इस एंगल ऑफ कांटेक्ट से उस लिक्विड की वेटेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वेटिंग पावर फाइंड कर सकते हैं कि वो कितना वेट कर सकता है किसी चीज को। ठीक है, अगर एंगल आपके पास यहाँ पे जो एंगल बनता है, ठीक है, ये देखिए इस तरह, ये देखिए, अब ये कनकेव मेनिस्कस है, यहाँ पे इनका ये क्या हो रहा है, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका ये एंगल बन रहा है। अब ये जो है इसकी अपवर्ड जो फोर्स लग रही है वो टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स लग रही है। डाउनवर्ड जो है वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स के वेट, ठीक है, जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हम एंगल मेजर करेंगे कि लिक्विड के अंदर से मेजर करेंगे, ठीक है, जहाँ पे लिक्विड और सॉलिड सरफेस जितना उनका आपस में कांटेक्ट आ रहा है उसको हम एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, अगर एंगल 90 से लेस होगा, ठीक है, अगर एंगल 90 से लेस होगा उस वक्त आपके पास एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होगी देन कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और उस वक्त आपके पास जो मेनिस्कस बनेगा कनकेव मेनिस्कस बनेगा और उसके अंदर वेटिंग पावर होगी। ठीक है, वो वेटेबिलिटी होगी और जो वाटर है वो राइज अप करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ, जो भी ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है या कैपिलरी ट्यूब है, उस वक्त वाटर क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, मैं फिर रिपीट करती हूँ, जब भी एंगल 90 से लेस होगा उस वक्त एडहेसिव फोर्स ग्रेटर होगी देन कोहेसिव फोर्स, और उनमें क्या होगा, जो वेटिंग पावर क्या हो जाएगी, उसकी ज्यादा हो जाएगी और लिक्विड अपवर्ड मूव करेगा। ठीक है, और जब एंगल 90 से ग्रेटर होगा, ठीक है, एंगल 90 से ग्रेटर होगा उस वक्त जो मेनिस्कस बनेगा उसको हम कहते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस, और उसमें डिप्रेशन आता है, वाटर फॉल करता है। ठीक है, जिस तरह मरकरी का और ग्लास का केस है, ये जो है ये वाटर और ग्लास का केस है। यहाँ पे मरकरी और ग्लास के केस में क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ग्रेटर हो जाता है। ठीक है, 90 से ग्रेटर हुआ तो उसमें कन्वेक्स मेनिस्कस आ गया, और ये नॉन वेटिंग पावर इसमें, ठीक है, ये नॉन वेटिंग होती है सरफेस, और इसमें कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव से ग्रेटर हो जाती हैं। अब ये देखें, ये इस तरह इसमें एंगल बन जाते हैं। ये जो टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ये कोई बीकर है, उसमें हमने टेस्ट ट्यूब रखी हुई है,
जैसे ही हमने रखा तो वाटर क्या हुआ, अपवर्ड मूव करेगा। अपवर्ड इसलिए मूव कर रहा है कि इसका एंगल 90 से क्या है, लेस है, इसके अंदर वेटिंग पावर है, ये इसलिए अपवर्ड मूव करेगा, वाटर फॉल अप करेगा, ठीक है, राइज अप होगा। जबकि उस मरकरी के केस में क्या होता है, वाटर डाउनवर्ड मूव करता है। अब ये देखें, when an interface exists between a liquid and the solid, the angle between the surface of the liquid and the outline of the contact surface is described as contact angle. Contact angle is one of the common way to measure the wettability of the surface of the material. अभी मैंने आपको बताया ना कि वेटिंग पावर हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अगर एंगल आपका 90 से लेस होगा तो वो वेट, उसके अंदर वेटिंग पावर होगी। अगर वो 90 से ग्रेटर होगा तो उसके अंदर वेटिंग पावर नहीं होगी, ठीक है, बहुत मिजरेबल वेटिंग पावर होगी। अच्छा, वेटिंग रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द, वेटिंग क्या होती है, हाउ अ लिक्विड डिपॉजिट ऑन द सॉलिड, ठीक है, कितना लिक्विड जो होता है वो सॉलिड सरफेस पे डिपॉजिट होता है, इसको हम उसकी वेटिंग पावर कहते हैं। अब ये देखें, अब जैसे ही देखें पानी जब ड्रॉप जो है, जिस तरह मैंने आपको उससे भी बताया, वैक्स जो होती है, ठीक है, वैक्स या ऑयल कुछ भी आप ग्लास पे या सॉलिड सरफेस पे गिराएं तो वो इस तरह ड्रॉप सा बन जाता है, ठीक है, वो ड्रॉप बन जाता है। तो उस वक्त मैंने आपको देखें, अब उसमें एक एंगल बनता है। अब इसका देखें 90 का एंगल इस तरह सीधा होता है, लेकिन ये इस तरह आ रहा है, ठीक है, एंगल अब 90 का क्या है, ग्रेटर हो रहा है। जब एंगल 90 का ग्रेटर होगा, अब इसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा हो रही हैं तो वो उसको अंदर की तरफ खींचेंगी, तो इस तरह सर्कुलर शेप आएगी, और इसकी सरफेस के साथ एडहेसिव फोर्स क्या हो जाएगी, वीक होगी, ठीक है। ये कोई भी सॉलिड सरफेस है, अगर आप इधर से एक टेंजेंट की लाइन लगाएं इससे, और यहाँ पे जो एंगल हम मेजर करते हैं वो लिक्विड की इनसाइड पे जो एरिया जितना भी उसका कांटेक्ट होता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये नहीं है कि एंगल हम इधर से मेजर करेंगे बाहर से, नहीं, जो लिक्विड के अंदर जितनी भी ये सरफेस लिक्विड की और सॉलिड की अटैच है, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये इनसाइड जो होती है लिक्विड के ड्रॉप से मेजर किया जाता है। अब ये देखें, ये वही केस है, अगर एंगल 90 से ग्रेटर होगा, ठीक है, अब ये देखें, ये वाला एंगल देखें, ये 90 पे है, मिड वाली शेप देखें अगर, तो ये एंगल क्या है, 90 पे है। ये एंगल 90 पे है तो इनमें कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये देखें, जैसे सिल्वर का ग्लास हो गया, उसके अंदर पानी डालें तो उसके अंदर जो होती है एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस इक्वल होती हैं, और ये 90 के एंगल के करीब होती हैं। जब ये देखें, ये फर्स्ट वाला शेप, इसमें क्या है कि 90 के एंगल से ये क्या होगा, ग्रेटर। अब 90 का एंगल इधर आ रहा है तो ये नीचे की ऑलमोस्ट ये 135 के एंगल पे होती हैं। यहाँ पे जो वेटिंग पावर होती है निग्लिजिबल होती है, और ये हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है, ये वाटर हेटिंग सब्सटेंस होते हैं। वैक्स, ऑयल, इस तरह की सब्सटेंस क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। और जबकि ये देखें, यहाँ पे इनका एंगल 90 से ग्रेटर आ रहा है, 90 से ये लेस आ रहा है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है ऊपर, ये 90 से लेस होगा, ठीक है, ये वाला आप करेक्ट कर लें, ये 90 से लेस होगा, और इसकी वेटिंग पावर गुड होगी, और ये हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, इसके अंदर वेटिंग पावर होगी, ये हाइड्रोफिलिक होगा, वाटर लविंग सब्सटेंस होगी। अब इसी इसी से ही मैंने कल आपको बताया है कि जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाती है कोहेसिव फोर्स तो वाटर क्या होता है, अपवर्ड मूव करता है। ये जो अपवर्ड मूव करता है इसको हम कहते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। ये अपवर्ड इनसाइड, अगर हम एक ट्यूब, ठीक है, बीकर के अंदर रखें, कैपिलरी ट्यूब जो होती है वो बहुत ही बारीक ट्यूब होती है, ठीक है, उसके अंदर मुश्किल से एक बाल जो होता है आपका, हेयर जो होते हैं वो पास हो सकते हैं, ठीक है, इतनी बारीक होती है। अगर आप वो ट्यूब उसके अंदर रखें तो वाटर क्या होगा, जल्दी से मूव अप करेगा, ठीक है, जितना उसका डायामीटर कम होगा वाटर राइज अप होगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपिलैरिटी, ठीक है। ये द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द लिक्विड अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनसाइड द नैरो ट्यूब एंड द थिन ट्यूब इज नोन एज कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी राइज। द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कैपिलैरिटी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखें, अगर इसमें रीजन क्या है, वही रीजन है कि इसमें एडहेसिव फोर्स क्या होती हैं, ग्रेटर हो जाती हैं देन कोहेसिव फोर्स। कैपिलरी अकर्स बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द लिक्विड एंड द सराउंडिंग सॉलिड, क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर मूव करता है, अपवर्ड मूव करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। समझ आ रही है सबको?
मैम आपने एक छोटी सी उसकी कैपिलरी की बात की थी, छोटी सी आपने जो नीडल बोला था, ये क्या उसका क्या था, हाँ बताया बता दो। उसके हाँ डायामीटर बहुत ही कम होता है, ठीक है। कैपिलरी ट्यूब आप लोगों ने नहीं देखी हुई? नहीं देखी हुई है? मैम शायद नहीं देखी। टेस्ट ट्यूब तो देखी हुई है ना, एक टेस्ट ट्यूब होती है, जी टेस्ट कैपिलरी। ट्यूब देखी। टेस्ट ट्यूब तो थोड़ी खुली सी होती है ना, ठीक है। लेकिन कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसके अंदर जो सुराख होता है ना वो बहुत ही मतलब कम होता है, मुश्किल से उसके अंदर से एक बाल जो होता है, हेयर होता है, वो पास हो सकता है, इतना उसका कम डायामीटर होता है, ठीक ठीक है है। मैम। जब यूनिवर्सिटी लग जाए तो लैब में होगी, मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। इसमें यही रीजन है कि एडहेसिव फोर्स ग्रेटर हो जाती है कोहेसिव फोर्स, तो इसलिए वाटर मूव अप करता है। सब कुछ समझ आ रही है बॉयज को? जी मैम समझ आ रही है। ठीक है। और जब कैपिलरी फॉल, जिस तरह मरकरी का और ग्लास का केस है, उसमें क्या होती है, उसकी कोहेसिव फोर्स ग्रेटर हो जाती है एडहेसिव फोर्स से, तो वाटर क्या होता है, डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये देखें इस ट्यूब का, अब ये देखें, अब ये देखें फॉर एग्जांपल, ये इधर मैंने एरो रखा हुआ है, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसका डायमीटर कम है, जितना डायमीटर कम होगा वाटर राइज अप करेगा, ठीक है। जितना ये कम इसका डायमीटर होगा तो वाटर मूव अपवर्ड करेगा। अब ये देखें, इसमें सबसे ज्यादा वाटर की राइज राइज है। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, ये देखें, अब ये जिस तरह वाटर है, वाटर में क्या होता है, वाटर केस में ग्लास में पानी अपवर्ड मूव करता है, जबकि मरकरी में ग्लास में पानी नहीं जाता। अब ये देखें, अब ये जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के में देखें पानी का लेवल ऊपर है बनिस्बत, अगर ये देखें, ये आपके पास कोई भी बीकर है, पानी इधर तक है, तो लेकिन इससे भी ऊपर पानी ऊपर गया है, जबकि मरकरी के केस में बाहर मरकरी ज्यादा है लेकिन अंदर क्या है, डिप्रेशन है, ठीक है। उसमें डिप्रेस हो रहा है, पानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। ये इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। अब ये देखें, अब ये एक आपके पास बीकर है, इसमें आपने कैपिलरी ट्यूब रखी है, ठीक है। इस ट्यूब में क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ हो जाता है, इस सरफेस से लेके यहाँ पे मेनिस्कस बनता है, यहाँ तक जो लेवल होता है, ये उसकी हाइट हम कहते हैं, ठीक है। अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है वो सरफेस टेंशन फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड जो है वो लिक्विड का जो पानी का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है। इस लिक्विड के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक अपवर्ड फोर्स है और एक डाउनवर्ड फोर्स है। अब ये देखें, इसमें एंगल बनता है, अब जो एंगल जहां पे इसका कांटेक्ट होता है उस एंगल को हम कहते हैं टी कॉस थीटा, ठीक है। हम ये वाली डेरिवेशन अब इसमें, ये आपको पेज सही नजर आ रहा है, ये मैंने पिक्चर लेके लगाया पर कुछ सही नजर नहीं आ रहा, ये नजर आ रहा है आपको लिखा हुआ सही? यस मैम। अच्छा, अब ये देखें, ये मैंने एक बीकर बनाया है, इसमें टेस्ट ट्यूब रखी है, यहाँ पे इनमें ये फोर्स है ना, ये टेंशन फोर्स अपवर्ड कर लग रही है, ठीक है, ये वेट इसका डाउनवर्ड लग रहा है, ये जो फोर्स अपवर्ड लग रही है, ठीक है, ये फोर्स यहाँ पे जो इसका कंपोनेंट होगा उसको हम कहते हैं टी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये जो है, ये जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ये पूरे इसके सरकमफेरेंस पे, ठीक है, ये जो लिक्विड है, लिक्विड के पूरे इस सर्कुलर, ये जो पूरा सरकमफेरेंस है इस पे लग रही है, ठीक है। तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है। ये सरकमफेरेंस ऑफ द ट्यूब क्या होता है, 2 पाई आर। लेवल ऑफ लिक्विड राइज अप, ठीक है, ड्यू टू द टी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। लेवल जहां पे लिक्विड ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो किसकी वजह से, कौन से कंपोनेंट से मूव कर रहा है, टी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। ये अपवर्ड फोर्स होती है, अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से होती है, ठीक है, टी कॉस थीटा से, ठीक है। ये देखें, जो अपवर्ड फोर्स है, एफ यू क्या है, अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। और अपवर्ड फोर्स पे क्या होती है, सरकमफेरेंस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कंपोनेंट ड्यू टू विच इट राइज अप, दो फोर्स अपवर्ड के हम दो कंपोनेंट लेंगे, एक देखें जो फोर्स लग रही है वो पूरी ट्यूब के सरकमफेरेंस पे लग रही है ना, तो इसलिए हम सरकमफेरेंस भी लेंगे, और जो कंपोनेंट जो उसको राइज कर रहा है, टी कॉस थीटा टेंशन जो है फोर्स, वो दोनों लेंगे। अब इधर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म पुट की है, एफ यू इज इक्वल टू सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, और कंपोनेंट जिसकी वजह से अपवर्ड मूव कर रहा है तो वो क्या है, टी कॉस थीटा। ये नजर आ रहा है आपको? मैम एक क्वेश्चन है। यस मैम। जी जी बोले।
मैम देखिए, सर्विस टेंशन तो ऐसा फिनोमेना है क्योंकि ऊपर वाली जो लेयर आ जाएगी उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो स्ट्रेच उसे लगेगा, तो वो इनवर्ड फोर्स नहीं होगी क्योंकि जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वो अब उसको अपनी तरफ खींचेंगे क्योंकि उसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो बैलेंस ये कर वाला सके ये उसको। आप कह रही हैं ना, ये मैम आपने कहा ना कि सरफेस टेंशन अपवर्ड लग रही है, लेकिन यही। आपको नहीं लगता सरफेस हाँ ये टेंशन देखें, ये डाउनवर्ड? अगर आप ये वाला मैंने जो इमेज सामने शो किया हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको? यस मैम। ये आप कह रही हैं, देखें सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनवर्ड जा रहे हैं, लेकिन एडहेसिव फोर्स जो साइड पे है वो उसको ऊपर की तरफ खींच रही है। ठीक है, सरफेस टेंशन इनवर्ड ही लगेगी। ये जो सरफेस जहाँ पे ये कांटेक्ट हो रहा है ना इनका, ठीक है, ये जो लिक्विड का सरफेस और ये जो सॉलिड है, यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है अपवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है, वेट उसका डाउनवर्ड हो रहा है। यहाँ पे एडहेसिव फोर्स इसको क्या है, ऊपर की तरफ खींच रही है, ठीक है। ये दो डिफरेंट सब्सटेंस है, इनमें अपवर्ड फोर्स ज्यादा लग रही है, ठीक है मैम। ठीक है। अब जो अपवर्ड फोर्स है एफ यू क्या है, एक तो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर, जो इसको कंपोनेंट ऊपर की तरफ खींच रहे हैं वो टी कॉज ऑफ थीटा है। इस पेज की समझ आई है? ये मैं दोबारा इमेजेस लेके आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। अब जो डाउनवर्ड उस फोर्स लग रही है, एक तो अपवर्ड फोर्स लग रही है, एक डाउनवर्ड लग रही है। डाउनवर्ड आप एफ डी डाउनवर्ड फोर्स जो है वो उसकी वेट की वजह से है, ठीक है, एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। और आपको पता है डेंसिटी रो क्या होती है, एम बाई वी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम मैस को इधर से अलग कर दें, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। अब ये देखें डेंसिटी क्या होती है, एम बाई वी। अगर आप मैस को अलग कर दें तो आप क्या होगा, ये जो वॉल्यूम है इधर चला जाएगा ना, रो वी हो जाएगा, ठीक है। अब आप इधर देखें इस साइड पे वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, और जहां पे एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इस एरिया की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और ये जो वॉल्यूम आया है आप इसको उठा के इधर पुट कर दें तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, रो, रो अपनी जगह पे, यहाँ पे वॉल्यूम की जगह पाई आर स्क्वायर एच पुट कर देंगे। पुट इक्वेशन 3 and 2। अब जो जो मैथ्स आपने निकाला है आप इसको 2 इक्वेशन में पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा रो पाई आर स्क्वायर एच जी। इधर तक समझ आइए आप लोग को, ये जो मैथमेटिकल सारी कैलकुलेशन हुई है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, अपवर्ड फोर्स को और डाउनवर्ड फोर्स को, ठीक है, एफ डी और एफ यू को। अब एफ यू आपको मैंने बताया ना 2 पाई आर सर्कमफेरेंस जो हो गया, मल्टीप्लाई जो उसको कंपोनेंट ऊपर की तरफ खींच रहा है टी कॉस थीटा, इक्वल टू एफ डी आपके पास क्या है, रो पाई आर स्क्वायर एच जी, ठीक है। अब इसमें पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आर आर जो रेडियस है, ठीक है, ये भी क्या होगा, कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। पीछे आपके पास बच जाएगा 2 cos थीटा और यहाँ पे बच जाएगा रो आर एच जी। एक इसमें आर स्क्वायर है ना, एक आर कैंसिल हुआ है, एक आर बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, रो आर एच जी। अब ये देखिए जो आपके पास थीटा आया है एंगल, ठीक है, टी कॉस थीटा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। अब अगर आप इसको इसमें ये जो इक्वेशन है इसमें आप टी को, टेंशन फोर्स को, सरफेस टेंशन को अकेला कर दें, ये टी इधर आ जाएगा तो 2 cos थीटा उधर चला जाएगा डिवीजन में, ठीक है, उस साइड पे, तो आपके पास इस तरह इक्वेशन आ जाएगी, टी इज इक्वल टू रो आर एच जी और टी cos थीटा इस साइड पे आ जाएगा। अगर हम कहें कि एंगल क्या है 90 से कम है, ऑलमोस्ट क्या है, जीरो है, तो cos जीरो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरह हम, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप, आपको किसी भी जो भी है लिक्विड है उसकी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है, कैपिलरी ट्यूब के अंदर उसकी आपको हाइट मालूम है, ठीक है, आपको रेडियस पता है और उसकी डेंसिटी मालूम है, ठीक है, कितना डेंस है लिक्विड, जो भी डेंसिटी है, तो आप उसकी सरफेस टेंशन क्या करते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको हाइट फाइंड करनी हो तो हाइट का अलग कर दें और ये वाला इस तरह, मतलब इर्द गिर्द मल्टीप्लाई जो भी है इसको कर दें, यहाँ से हाइट को अलग कर दें, 2 इधर आ जाएगा, रो आर जी दूसरी साइड पे डिवीजन में चला जाएगा, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट भी मालूम कर सकते हैं।
बस इतना कुछ है। और किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम क्लियर है। ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो इसमें ये कैपिलरी राइज में यही कुछ है। ठीक है, ओके मैम। बॉयज कोई क्वेश्चन हो, किसी ने कुछ पूछना हो? नो मैम, शायद कोई पूछे बड़ा। नो मैम समझ क्लियर आई है। सब? ये देखें, जो दो डिफरेंट सब्सटेंस है ना, लिक्विड क्या है, डिफरेंट है, और ये जो सॉलिड सरफेस है ये डिफरेंट है। दो डिफरेंट सब्सटेंस में क्या होती है, एडहेसिव फोर्स होती है। ठीक है, एडहेसिव फोर्स जब ग्रेटर होगी तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ, इसकी साइड ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और ये जो कोहेसिव फोर्स है ये वीक फोर्स है, ये डाउनवर्ड, ठीक है, इसको डिप्रेस कर रहे हैं। लेकिन ये एडहेसिव फोर्स इसको ऊपर की तरफ खींचेगी, एडहेसिव फोर्स की पावर ज्यादा है, तो इसलिए ये क्या है कि कनकेव मेनिस्कस बनेगा। ठीक है, और एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है, जो एंगल है इनमें 90 से लेस होगा, और 90 से लेस हुआ तो इनमें वेटिंग पावर ज्यादा होती है। अब ये देखें, जो वैक्सेस वगैरह होती हैं, ऑयल होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होती है, इनमें वेटिंग एबिलिटी नहीं होती, क्योंकि अब अगर ये एंगल आप देखें तो इनका एंगल जो है ये वाला, अब इनमें जो एंगल बन रहा है वो 90 से अबव है, ठीक है, ग्रेटर है। तो इनमें जिन एंगल 90 से ग्रेटर होगा तो इनकी वेटिंग पावर नहीं होगी। जो वैक्सेस ऑयल वगैरह होते हैं इनमें वेटिंग पावर कम होती है, क्योंकि इनमें जो कोहेसिव फोर्स होती है वो ग्रेटर होती है, एडहेसिव फोर्स वीक होती है, और इनमें फिर वेटिंग नहीं होती, ये ड्रॉपलेट्स इस तरह बन जाता है। समझ आई है अब आपको? इतनी छोटी सी क्लास होती है, देखिए मैंने आधा घंटा भी नहीं लिया, आधा घंटा ही है। तो आप लोग क्लास लिया करें, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं ये। अब डेरिवेशन, अब आपको मैं ऐसे वीडियो भेज दूं तो आपको क्या समझ आएगी? मैम ये शाह साहब, जॉय शाह साहब से पूछना था कि आपने वीडियो रिकॉर्ड किया, यानी वो कुछ वॉइस कह रहे थे यार, मुझसे कुछ स्किप हो गया, तो मैंने कहा उनसे बात कर लेता हूँ पता नहीं, मैं। यस मैम। रिकॉर्डिंग भी तो रखी होती है, पता नहीं रिकॉर्ड होकर किधर जाती है। ओके कल भी मैंने की थी, लेकिन अब मुझे इसका इतना आइडिया, बस जिसने की हुई है वो दूसरे के साथ भी शेयर कर दे। ओके, आप ये शेयर कर स्लाइड्स मैं देना, आपको ठीक है। आपके साथ कल वाली स्लाइड्स में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ये वाली भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम, शुक्रिया। हाँ, और मैं देखूंगी ये कैपिलरी राइज का किसी बुक पे जो भी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना, वो भी मैं आपको भेज दूंगी बुक से पिक्चर लेके। और ये मैंने डेरिवेशन कॉपी पे लिखी है, ये इमेजेस पता नहीं क्लियर नहीं है ना, तो ये इससे समझ ना आई तो फिर दोबारा मुझे बताना, मैं आपको दोबारा पिक्चर्स लेके इससे सेंड कर दूंगी। ओके मैम, चलिए सही है, चलो ठीक अल्लाह है, हाफिज। अल्लाह हाफिज।